नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंतिम मतदाता सूची पर बड़ी संख्या में आपत्ति हुई दर्ज। 4 जिलों को जोड़ने वाले नए राज्य मार्ग की योजना हुई तैयार। राम मंदिर में धूमधाम से मना द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह। 8 लाख राशन कार्ड के वितरण का रास्ता हुआ साफ। लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारियां हुई तेज। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों पर आवेदन हुए शुरू। नई साल पर सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का मौका मिला है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सहित विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्यता पदानुसार है। आवेदन 31 जनवरी 2026 तक rrbapply.gov.in पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो हस्ताक्षर और फीस जमा करनी होगी। फीस अनारक्षित ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी, एसटी, पीएच व महिलाओं के लिए 250 रुपए निर्धारित है। चयनितों को रिफंड भी दिया जाएगा। 2026 में लागू होंगे नए बड़े नियम। 2026 से कई नए नियम और बदलाव लागू होंगे जो आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। राशन कार्ड ऑनलाइन बनाना आसान होगा। बैंकिंग में आईटीआर और क्रेडिट स्कोर अपडेट तेज होंगे। सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस, सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए सख्त नियम होंगे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी होंगी। तो वहीं एलपीजी गैस और सीएनजी की कीमतों में कटौती, किसान आईडी अनिवार्य और फसल बीमा सुधार भी शामिल है। पैन आधार लिंकिंग भी अनिवार्य होगी। कालेसर में बनेगा 100 बेड का ईएसआईसी अस्पताल। गीडा क्षेत्र के कालेसर में प्रस्तावित 100 बेड के ईएसआईसी अस्पताल के लिए जमीन का विवाद जल्द सुलझ सकता है। गीडा प्रशासन ने सब्सिडी पर जमीन देने की अनुमति के लिए शासन को रिमाइंडर पत्र भेजा है। अस्पताल से गोरखपुर सहित 10 जिलों के 80,000 से भी अधिक कर्मचारी और करीब 3 लाख परिजन लाभान्वित होंगे। इसके लिए 183 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। अंतिम मतदाता सूची पर बड़ी संख्या में आपत्ति हुई दर्ज। यूपी में पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में दावे आपत्तियां दर्ज हुई। कई जिलों और ग्राम पंचायतों में हजारों मतदाताओं के नाम सूची से गायब पाए गए, जिससे लोग तहसीलों और ब्लॉकों पर उमड़े। 30 दिसंबर तक प्रपत्र भरकर आपत्ति ली गई। अधिकारियों के अनुसार पात्र मतदाताओं के नाम नहीं कटेंगे और 7 जनवरी तक निस्तारण होगा। कानपुर के आयकर सर्वे में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर। कानपुर के रजिस्ट्री विभाग के जोन 2 कार्यालय में आयकर विभाग के सर्वे में करीब 1100 करोड़ रुपए की विसंगतियां सामने आई, जिससे लगभग 300 करोड़ के टैक्स नुकसान की बात सामने आई है। जांच में फर्जी पैन और मोबाइल नंबर, गलत डेटा ट्रांसफर, फॉर्म 60 का दुरुपयोग और बेनामी संपत्तियों के संकेत भी मिले हैं। इससे पहले जोन 1 में 2500 करोड़ की हेराफेरी भी पकड़ी गई थी। एसटीपी न चलाने पर ग्रेटर नोएडा के 202 सोसाइटियों को नोटिस। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एसटीपी न चलाने वाली 202 बिल्डर सोसाइटी को नोटिस जारी किया है और 6 परियोजनाओं पर 27 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोसाइटियों से एसटीपी संचालन, शोधित जल के पुनः उपयोग और क्षमता की जानकारी मांगी गई है। 1 सप्ताह में जवाब न मिलने पर निरीक्षण और कार्रवाई भी की जाएगी और एसटीपी न चलने से जल प्रदूषण और भूजल के दुरुपयोग की समस्या सामने आई है। 4 जिलों को जोड़ने वाले नए राज्य मार्ग की योजना हुई तैयार। अलीगढ़, हाथरस और संभल को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 81.41 किलोमीटर लंबे नए स्टेट हाईवे का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यह 10 मीटर चौड़ा राज्यमार्ग NH 509 और NH 32 को जोड़ेगा और इसके बनने से संभल की दूरी घटेगी और यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर 1 से 1.5 घंटे तक रह जाएगा। इससे 4 जिलों को सीधा लाभ भी मिलेगा। अटल नगर आवास योजना की लॉटरी तारीख हुई तय। लखनऊ के देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के 2496 फ्लैट्स की लॉटरी 8 से 9 जनवरी 2026 को होगी। योजना में 1 व 2 बीएचके किफायती फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं के साथ शामिल है। वहीं एलडीए 1 से 31 जनवरी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शारदा नगर विस्तार में खाली 185 मकानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोलेगा, जो पात्र कमजोर आय वर्ग के परिवारों को दिए जाएंगे। राम मंदिर में धूमधाम से मना द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वैदिक अनुष्ठान, ध्वजारोहण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। समारोह में 5000 से अधिक संत आमंत्रित पहुंचे और इसके साथ ही संगीत व नृत्य शैली में कुचिपुड़ी व एआई आधारित रामलीला मंचन विशेष आकर्षण रहा। जारी आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार से ही तापमान में बढ़त और कोहरे में कमी आ गई है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार से ही तापमान में बढ़त और कोहरे में कमी आ गई है। अगले 4 दिनों में दिन व रात के तापमान में 3 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया और 1 जनवरी को पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में हल्की बारिश भी संभव है। 37 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। 8 लाख राशन कार्ड के वितरण का रास्ता हुआ साफ। प्रदेश में फंसे 8 लाख राशन कार्डों के वितरण का रास्ता अब साफ हो गया है। खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने नए राशन कार्ड आवेदनों और पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्ड जारी करने, मृतक एवं अपात्रों के कार्ड निरस्त करने और विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर 92.09% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि अनियमितता पर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। यूपी के वोटर लिस्ट से हटेंगे 2.89 करोड़ नाम। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगभग 2.89 करोड़ मतदाता नाम हटाए जा सकते हैं, जिनमें मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम शामिल है। शहरी जिलों में कटौती सबसे अधिक है। लखनऊ में 12 लाख नाम हटेंगे और ड्राफ्ट रोल अब 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित होगा और अंतिम सूची 6 मार्च को होगी। नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और राजनीतिक दल नए और लापता मतदाताओं पर ध्यान दे रहे हैं। लखनऊ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारियां हुई तेज। यूपी सरकार लखनऊ को आगरा और वाराणसी की तरह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी कर रही है। राजधानी में पर्यटन एवं संस्कृति पार्क और संस्कृति मुख्यालय स्थापित होंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का नया परिसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। पर्यटकों के लिए किफायती टिकटों पर लखनऊ दर्शन बस सेवा भी शुरू होगी। मंत्री जयवीर सिंह ने निर्माण कार्यों, संग्रहालयों, स्मारकों और रामलीला मैदानों के सौंदर्यीकरण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नोएडा एयरपोर्ट पर शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट्स। 2026 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नई उम्मीदें मिलेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो व कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। मेट्रो विस्तार, ई बस सेवा, स्काई वॉक और चिल्ला एलिवेटेड रोड निर्माण से ट्रैफिक जाम भी कम होगा। गौर चौक अंडरपास और नई लिंक रोड से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सेक्टर 96 में प्रशासनिक भवन और सेक्टर 123 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होंगे, जिससे सुविधाएं और खेल प्रतिभा भी बढ़ेगी। द्वितीय श्रेणी नगर निगमों में नए पद हुए सृजित। प्रदेश सरकार ने मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या के द्वितीय श्रेणी नगर निगमों में 28 फरवरी 2026 तक अस्थायी रूप से 99 नए केंद्रीय सेवा पद सृजित किए हैं। ये 12 संवर्गों में है, जिनमें प्रशासकीय, राजस्व, अभियंत्रण, लेखा, नगर नियोजन, उद्यान, पर्यावरण, स्वच्छता और पशु कल्याण शामिल है। कई पद उच्चीकृत भी किए गए हैं और कुछ आईएएस, पीसीएस संवर्ग से भरे जाएंगे। अवर अभियंता पदों को सभी नगर निकायों में संविलीन किया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में भर्ती घोटाला आया सामने। राज्य मंत्री श्री असीम अरुण ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। जांच में 69 में से केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए, जबकि कई ने फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति भी पाई। आउटसोर्सिंग कंपनी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड दोषी पाई गई। एफआईआर दर्ज कराई गए, प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए। भविष्य में डॉक्यूमेंट व पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। सरफराज खान ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 444 रन बनाए और सरफराज खान ने 75 गेंदों में 157 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के शामिल थे। उन्होंने 56 गेंद में शतक लगाकर रोहित शर्मा का लिस्ट ए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। मुशीर खान ने 60 और हार्दिक तमोरे ने 53 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 46 रन पर आउट हुए। खाद्य वितरण में अनियमितताओं पर मिली कड़ी चेतावनी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद्य वितरण में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री अवैध है। शिकायत मिलने पर कंपनी, थोक व खुदरा विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कालाबाजारी पर भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को तुरंत जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग का विकास बजट रहा धीमा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज विभाग को 950.26 करोड़ रुपए का बजट मिला, लेकिन 15 दिसंबर तक केवल 22.43% यानी कि 213.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शासन ने 35.64% बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद विभाग ने विकास कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख परियोजना ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसके लिए केंद्र से कुल 900 करोड़ रुपए मिलेंगे। योगी मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव। मकर संक्रांति के बाद यूपी में योगी मंत्रिमंडल और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में फेरबदल की तैयारी है। कोर कमेटी की बैठक में संगठन और सरकार के बीच अदला बदली की संभावना पर चर्चा हुई। नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं और कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। रिक्त पदों को भरा जाएगा और जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधा जाएगा। ये कदम 2027 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मातृ शिशु स्वास्थ्य में दिखी बड़ी प्रगति।
वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। 1800 मेडिकल कॉलेज और 1029 जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड लगाए गए, 49 एलएमओ टैंक और एमजीपीएस स्थापित किए गए। मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए 412 एनबीएसयू और 42 बेड पीडियाट्रिक यूनिट बनाई गई। 74 जिलों में सिटी स्कैन, सभी में डायलिसिस उपलब्ध है। 2249 नई एम्बुलेंस, 318 अस्पताल आयुष्मान भारत से जुड़े, 83 नई स्वास्थ्य इकाइयां और सीतापुर में 200 बेड जिला अस्पताल का शिलान्यास भी हुआ। लखनऊ मंडल में 15 फरवरी तक सभी ब्लैक स्पॉट में होगा सुधार। लखनऊ मंडल में सबसे अधिक 75 ब्लैक स्पॉट्स है। कुल 273 में से हरदोई में 67, रायबरेली में 45, उन्नाव में 33, सीतापुर में 28 और लखीमपुर खीरी में 25 ब्लैक स्पॉट्स है। मंडलायुक्त ने 15 फरवरी तक सुधार का अल्टीमेटम दिया। प्रमुख सुधारों में साइनर, स्पीड ब्रेकर, रोड मार्किंग और प्रकाश व्यवस्था शामिल है। ओवरलोडिंग रोकने और राहवीर योजना के तहत घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश भी दिए गए। जाने सर्दियों में ट्रेन की लाइव स्टेटस कैसे जांचें। सर्दियों में घना कोहरा रेल यातायात में देरी का कारण बन रहा है, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने से पहले उसका लाइव स्टेटस जानना भी जरूरी है। इसके लिए भारतीय रेलवे का एनटीईएस ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है और ये प्लेटफॉर्म ट्रेन की वर्तमान लोकेशन, देरी और अगले स्टेशनों की जानकारी देते हैं, जिससे समय की बचत और ठंड में परेशानी से राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अक्षय ओबरॉय की। अक्षय ओबरॉय, जिनका जन्म 1 जनवरी 1985 को हुआ था, ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने 2002 में फिल्म अमेरिकन चाय में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी। 2010 में राजश्री प्रोडक्शंस की इसी लाइफ में उनकी पहली भूमिका नजर आई थी, जिसे आलोचकों द्वारा उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए काफी सराहा गया था। वो अपनी विविध भूमिकाओं और प्रतिभा के लिए पहचाने जाते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1 जनवरी 2020 को रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। 1978 में विद्या बालन का जन्म हुआ था, ये एक हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। 1934 में कीर्ति चौधरी का जन्म हुआ था, ये तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री हैं। 1892 में महादेव देसाई का जन्म हुआ था, ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 1964 में राजेंद्र सिंह जी जडेजा का निधन हुआ था, ये भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। 1955 में शांति स्वरूप भटनागर का निधन हुआ था, ये भारत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा नई दिल्ली में महामना वांगम्य नामक किताब के दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया। ए सीपी राधाकृष्णन, बी द्रौपदी मुर्मू, सी योगी आदित्यनाथ या फिर डी नीतीश कुमार। इसका सही जवाब है ए सीपी राधाकृष्णन। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी दी है। ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी राजस्थान। इसका सही जवाब है बी हिमाचल प्रदेश। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है। ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन करेगा। ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है। ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या फिर डी पांचवा। इसका सही जवाब है बी तीसरा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है सुनीता राज्यवंशी, किरण यादव, विकास कश्यप, श्रवण कुमार, सत्येंद्र यादव, अजय कुमार, राज तिवारी, सुभाष गौतम, अखिलेश कुमार, संजीव कुमार, प्रहलाद कुमार और हेमंत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।